हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत बढ़िया चल रही होगी। बच्चों, एसएससी जीडी वाले बच्चे बहुत 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 उम्मीद लगा के बैठे होंगे इस चैनल से कि सर अब हमारे लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि सर बैच परचेज मैं कर नहीं सकता और मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ पढ़ना है। हालांकि बहुत सारा मटेरियल इस चैनल पे पड़ा हुआ है। तो जो बैच से पढ़ रहे हैं और जिनका कोर्स कंप्लीट नहीं है, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि वो इस वीडियो को ना देखें, वो अपने कोर्स को तसल्ली पूर्वक कंप्लीट करते रहें। पहला काम यही करें। और दूसरा कि जिन बच्चों ने एक बार कहीं से भी कोई सिलेबस मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, हिंदी का कंप्लीट कर लिया है और अब वो चाहते हैं कि हमारे लिए क्या बेहतर हो सकता है और अब हमें क्या करना चाहिए, उनके लिए ये वीडियो बिल्कुल वरदान साबित होगा। बच्चे, बात कर लेता हूँ कुछ आपके मन में चल रहे सवालों को, और मैं आपको सिलेक्शन नहीं, मैं टॉपर बनने तक की सलाह दे करके जाऊंगा। क्योंकि आपको भी पता है कि अगर एसएससी जीडी में कोई बच्चा टॉपर बनेगा तो वो आरडब्ल्यूए के टीचर्स के उसने इंस्ट्रक्शंस जरूर फॉलो किए होंगे और उसी आधार पर वो चला होगा, तभी वो वहां तक पहुंचा है। चलिए, तो बात करते हैं बच्चों पहले कि क्या एसएससी जीडी में सिलेक्शन मुश्किल है। मेरी बात गौर से सुनना बच्चों, ये बात आपको बार बार कचोटेगी कि हाँ इसमें सिलेक्शन बहुत मुश्किल है, इसमें सिलेक्शन लेना उतना आसान नहीं है। क्योंकि फिजिकल के लिए ही 90%, 87-86% पर यूपी, हरियाणा, एमपी, राजस्थान जैसे स्टेट्स की कट ऑफ जाती है। और अगर इतनी हाई कट ऑफ जाती है तो फिर इसमें सिलेक्शन बहुत मुश्किल है। और मैं आपको बता दूं, ये वही बच्चे हैं, मैं बहुत सारे बच्चों से बात करके बता रहा हूं, और 100 से ज़्यादा बच्चे ऐसे थे जिनके 160 में से 160 से ज़्यादा थे। और 160 में से 164 वाले बच्चे से मैंने बात की, 160 में से 165 वाले बच्चे से बात की। अब आप कहोगे सर ये मार्क्स कैसे आ गए थे? ये नॉर्मलाइजेशन था, कुछ एनसीसी के मार्क्स मिले, इसलिए 160 में से 160 से ज़्यादा मार्क्स आए। मैंने उन सब बच्चों से बातें की। मैंने कि यार आप इस बार इतने ज़्यादा मार्क्स लेकर के आए हो तो पहले सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ था? तो सारे बच्चों का या तो ये जवाब था कि सर मैं पहले कहीं भी मेरा किसी नाम मेरिट में नाम ही नहीं आया था। कुछ बच्चे ऐसे थे कि सर मैं पहले फाइनल मेरिट से रह गया था। तो बच्चे, जो बच्चा पहले मान लीजिए फाइनल मेरिट से रह गया और उस टाइम पे फाइनल मेरिट ही 80% पे लगी हो, फाइनल मेरिट 80% पे लगी हो और फिर भी फाइनल में ना आया हो और इस बार वो 100% से ज़्यादा मार्क्स ले आया हो। सोचिए, एक बच्चे जो 120 मार्क्स भी नहीं लेके आ रहा पहले, इस बार वो 160 से ज़्यादा मार्क्स ले आया। तो कहीं ना कहीं या तो पेपर आसान रहा होगा या उस बच्चे ने बहुत मेहनत की होगी। दो ही बातें हो सकती हैं। तो मैं आपको बता दूं, तीसरी बात थी नेगेटिव मार्किंग। पेपर आसान था, ये बात बिल्कुल सही है। बच्चे ने लगातार मेहनत की, ये भी बात बिल्कुल सही है। और तीसरी सबसे जो जरूरी पॉइंट है कि इस बच्चे ने इस बार बेधड़क 180 के 80 प्रश्न सही, मतलब टिक करे। क्योंकि इसको पता था अगर नेगेटिव भी होगी तो 1/8 की, और 1/8 की नेगेटिव मार्किंग में मैं मानता हूं कि नहीं, आपको टिक कर देना चाहिए। ठीक है, और ये चीज आपको हमेशा फायदा करके जाएगी। बच्चे, तो एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेना, अगर आप ये सोचोगे 80% और 90% पे सिलेक्शन होता है तो आपको हमेशा मुश्किल नजर आता रहेगा। आप ये देखो पेपर कैसा आता है, नेगेटिव मार्किंग क्या है, और क्या वो क्वेश्चंस करने लायक नहीं होते क्या? भाई एसएससी की आप जो जीडी में आता है, पिछली बार का मैथ उठाओ, रीजनिंग उठाओ, हिंदी उठाओ, ऐसे लगेगा कि इसमें कुछ है ही नहीं। पिछली बार बस एक काम इसने कर दिया कि यार जीएस थोड़ी सी टफ डालते थे, वो आसान डाल दी। इस वजह से वो कट ऑफ जो कम रहनी चाहिए थी वो हाई हो गई। यही एक कारण था और कोई दूसरा कारण था ही नहीं। और दूसरा बच्चे कि इन नंबरों में ये 87% अगर आपको दिख रहे हैं या 90% दिख रहे हैं तो क्या ये मार्क्स है बच्चों के? नहीं, 15-15, 10-10, 20-20 नंबर नॉर्मलाइजेशन के भी हैं इसमें। तो नॉर्मलाइजेशन भी तो वहां पहुंचा रहा है ना बच्चों को। तो ये एक सबसे बड़ा कारण है। तो आप ऐसा मत सोचो कि 87 या 90% पे जाएगी कट ऑफ, तो ऐसे कभी सिलेक्शन के लिए खुद को तैयार ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, चलो एसएससी जीडी में बेहतर स्कोर कैसे करें। अगर आप देखिए ये टारगेटेड है कि मुझे इस बार एसएससी जीडी में सिलेक्शन जरूर लेना है, तो मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि आपका हो जाएगा, बशर्ते
कि आपने सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कर लिया हो और अब प्रैक्टिस के लिए पूरी तरह से तैयार हो, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा, कोई भी नहीं। सिर्फ आप खुद रोक सकते हो और कोई उसको सिलेक्शन को रोक ही नहीं सकता। हाँ, ये मैं मानता हूं कि आप यूपी के बच्चे हो तो ये घबरा रहे होंगे, हरियाणा के बच्चे हैं तो सर मेरे राज्य की कट ऑफ बहुत हाई जाएगी, पर आपके राज्य के बहुत अच्छे जो बच्चे हैं पढ़ने में वो एसएससी जीडी का फॉर्म नहीं भरते, ये भी मान लो आप। ठीक है, तो जो बहुत अच्छे बच्चे हैं वो एसएससी जीडी का फॉर्म नहीं भरेंगे, इसलिए आपका हो जाएगा। और अगर आप पहले एसएससी जीडी वाले में 2023 वाले में या 24 वाले में, सॉरी 25 की बात कर रहा हूं मैं, एसएससी जीडी 2024 जिसके आज से फिजिकल स्टार्ट हो रहे हैं, अगर आप उसमें किनारे पे रहे हो तो आप सोचो ना कि अगर आप उसमें किनारे पे रहे हो, कुछ बच्चे तो उसमें ओवरेज हो गए होंगे और एक बच्चे आप हो कि जो किनारे पे रह गए, तो भाई आप सबसे अनुभवी तो आप हो इस एग्जाम के लिए, सबसे होशियार तो आप होने चाहिए, उसके टॉपर तो आप होने चाहिए। मैंने यही बात इस बार नोट की, 160 में से 160 से ज्यादा मार्क्स थे तो हर बच्चे ने पहला एग्जाम जरूर दिया था एसएससी जीडी का, और हर बच्चा फाइनल मेरिट में रहा था या फिजिकल मेरिट में रहा था, ऐसे ही वो बच्चे थे। तो जब वो ऐसे बच्चे थे तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने ये मान लिया कि यार, और यही कॉन्फिडेंस देगी ये बात कि अब जो मुझसे होशियार थे वो पिछली भर्ती में लग गए, अब जो बचे वही बचे जो फेल थे, उनमें तो मैं सबसे ऊपर हूं, तो मेरा नहीं होगा तो किसका होगा। ये सोच से अगर एग्जाम में बैठोगे तो निश्चित तौर पे सफल हो जाओगे। चलो, अब अगर देखें तो बेहतर स्कोर कैसे करें, तो बेहतर स्कोर के लिए मैं हमेशा बोलता हूं कि हर टॉपर के लिए आप किसी भी टॉपर से पूछ लेना जो एसएससी जीडी में टॉपर बना हो। वो ऐसा हो सकता है ये कहे कि सर मैंने इस बैच से नहीं, आपके पिछले बैच से पढ़ाई की थी। मैं भी यही बोलता हूं, एक बैच कंप्लीट कर लो, आपको बार बार बैच लेने की जरूरत नहीं है। तो प्रैक्टिस सेट हर बच्चे ने किए थे, ऐसा एक सिंगल बच्चा भी नहीं मिला मुझे जिसने ये कहा हो कि सर मैंने प्रैक्टिस सेट नहीं किया। आपके हर एक टॉपर बच्चे ने प्रैक्टिस सेट जरूर किए थे, इनसे बहुत ही फायदा होने वाला है। साथ में हर बच्चे ने बोला कि सर आपके फ्री में मॉक टेस्ट आते हैं, ये प्रैक्टिस सेट भी फ्री ही हैं, यूट्यूब पर चलने वाले, मैं आज घोषणा करूंगा। फ्री मॉक टेस्ट मैंने जरूर दिए थे। तीसरा बोलता है कि सर आपने जो मिनी मॉक टेस्ट लेते हो ना एग्जाम टाइम पे 1 महीने पहले, वो बहुत बेनिफिशियल होते हैं, उससे तो टाइम मैनेज हो जाता है। ये मैं तब भी लूंगा, ये मैं 1 दिसंबर से स्टार्ट करूंगा। लेकिन मॉक टेस्ट हर संडे चल रहे हैं। अभी भी मैं आपको बता दूं 40,000 वैकेंसी हैं और एक दिन के अंदर इनको 50,000 बच्चा मॉक टेस्ट दे रहा है। तो बताइए ना, अभी तो मैंने बोला भी नहीं है कि आप मॉक टेस्ट दीजिए, तो ये वो बच्चा है जो ऑलरेडी तैयार समझे बैठा है अपने आप को, और आप ये सोचते हो कि मैं दूं या ना दूं, तो फिर नहीं होने का बच्चों, अगर आप ऐसे सोच करके दोगे तो मेरे भाई, अगर आप वास्तव में एसएससी जीडी क्लियर करना चाहते हो तो आप अपने आप को हर सप्ताह आंको। स्पेशली इन राज्यों के बच्चे जिनकी हाई कट ऑफ जाती है, जिनकी लो कट ऑफ जाती है, वो अभी कोर्स पूरा करें आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है। लेकिन अगर कोई मान लीजिए हिंदी भाषी स्टेट्स का बच्चा है, वो कह रहा है सर मैंने तो अभी कोर्स लिया है, मैं मॉक टेस्ट दूं या ना दूं, मैं कहता हूं बेटा आपने कोर्स लिया है, आप कोर्स भी करो, आपको औरों से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तो आपको मॉक भी देने होंगे अगर इसी बार सिलेक्शन लेना है तो। वैसे इस बार अभी तैयारी में लगे हो, हिंदी भाषी स्टेट के हो, इस बार सिलेक्शन लेना थोड़ा टफ रहेगा आपके लिए, ये सच्चाई है, ये एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि कंपटीशन आपके लिए बड़ा है हिंदी भाषी वालों के लिए। अब बात है बच्चों, ये क्या ये 2 चीज करने से मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, अगर आप एक बार सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं तो बिल्कुल 100% होगा, कोई रोक ही नहीं सकता। ये प्रैक्टिस सेट्स है बच्चों, इसका नाम दिया है मैंने चिराग सीरीज वाले। हर एक बच्चा अपने घर का चिराग बने, ये मैं चाहता हूं। इस सीरीज से आप अपने घर के चिराग ही नहीं,
हो सकता है अपने राज्य का नाम रोशन करें, हो सकता है अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन करें, परिवार का तो करेंगे ही, क्योंकि अगर आप टॉपर बन गए तो निश्चित तौर पर बच्चे, एक बच्ची बनी थी टॉपर, चिराग बैच से ही था, उस टाइम पे चिराग ही बैच था, तो वो उसके घर पे विधायक और सांसद भी उसको बधाई देने आए थे, क्योंकि उसकी एसएससी में 9th रैंक थी। ठीक है, हालांकि वो एसएससी सीजीएल की तैयारी करना चाहती थी, एसएसएफ उसने ले ली थी, तो मैंने उसको लैपटॉप भी भिजवाया था। तो आपको पता होगा, मैंने उसकी वीडियो कॉल पे बात की थी, क्योंकि बहुत गरीब घर से थी। चलिए, तो चिराग सीरीज 25 सितंबर से स्टार्ट हो रही है। 25 सितंबर है परसों, और आप लोग बहुत डिमांड कर रहे थे, और इन टीचर्स को चाहिए वही टीचर्स मैंने आपको प्रैक्टिस सेट्स में प्रोवाइड कराए हैं जो आपको चाहिए थे। 3 बजे से ये भाई चेंज करवा दिया था शायद, कि 3 से शायद रीजनिंग है बच्चों, एक बार कंफर्म कर लेंगे इन दोनों में कि 3 बजे से रीजनिंग है या हिंदी है, इन दोनों का इंटरचेंज होगा, और हिंदी के पैरेलल ही फिर इंग्लिश चलेगी। ठीक है, एक बार कंफर्म कर दो भाई भानु, है अभी पूछो प्रवीण जी से। तो हिंदी और इंग्लिश पैरेलल चलेंगी, चाहे 3 बजे चले या 4 बजे चले, और रीजनिंग इस टाइम चलेगी, इन दोनों का इंटरचेंज होगा बस, ज्यादा से ज्यादा। जीएस 5 बजे चलेगी, मैथ्स 6 बजे चलेगा, और मैथ्स जो चलेगा वो 30 सितंबर से स्टार्ट होंगी इसकी क्लासेस। कब? मैथ्स की क्लासेस 30 सितंबर, बाकी क्लासेस 25 सितंबर से। ठीक है, दीपक सर 6 बजे से स्टार्ट करेंगे मैथ्स की क्लास, मंडे से, नेक्स्ट मंडे से। चलो, बाकी क्लियर समझ में बच्चों? ये टाइम टेबल नोट कर लीजिएगा, इन दोनों का मैं अभी क्लियर कर रहा हूं इसी वीडियो में, अभी कंफर्म हो जाएगा। जो बच्चे बैच परचेज कर रखे हैं, मैं उनसे फिर से कहूंगा कि वो बैच को ही कंप्लीट करें, क्योंकि आपके लिए वही बड़ा टास्क है, और उसी में ही 6-6 घंटे की क्लास हो रही होंगी आपकी। तो मैं कहूंगा कि एक बार तो आपको बैच अच्छे से कंप्लीट करना ही चाहिए। ये कॉस्टिंग अगर कोई खरीदना चाहे तो भाई वो अभी भी इस, मतलब अब इसमें कूपन कोड नहीं है, ये इतने में ही आपको लेना पड़ेगा। तो इसमें आपकी क्लासेस चल रही हैं, फिर आपको, मुझे नहीं लगता कि अगर आप हिंदी भाषी अलग स्टेट से हैं, हिंदी भाषी से अलग, बैच कंप्लीट कर लिया तो आपको किसी और चीज की जरूरत नहीं है, आप सीधा मॉक टेस्ट देना जब आपका बैच कंप्लीट हो जाए। बैच टाइम से हो जाएगा, बिल्कुल टाइम से कंप्लीट हो जाएगा। चलो, ये बच्चे बुक्स हैं, क्या बुक्स की आवश्यकता है? बहुत सारे बच्चा कहेगा क्या सर बुक्स की आवश्यकता है? मैं कहता हूं कि अगर आपके पास जीडी 2024 वाली बुक्स हो, या उससे पहली बुक्स हो, या आपके पास कॉमन बुक्स हो, मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, हिंदी की, तो आपको वो आपके लिए सफिशियंट है। लेकिन अगर नहीं है तो प्रैक्टिस के लिए कई बार प्रैक्टिस सेट्स तो काफी हैं, लेकिन बाकी केवल कुछ बच्चे मतलब केवल प्रैक्टिस सेट करेंगे, 4 घंटे पढ़ लिए, क्या 4 घंटे से सिलेक्शन हो जाएगा? आपको टॉपर बनना है। अगर टॉपर तक बनना है तो फिर आपको, मुझे लगता है कि बुक की प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, और फिर ये बुक्स हो या कोई सी भी हो, आप प्लीज उनको अच्छे से कर लीजिएगा। इनमें केवल एसएससी जीडी को ध्यान में रख करके इन्हें बनाया गया है, केवल एसएससी जीडी, और किसी एग्जाम में उतना काम करेंगी ही नहीं। ठीक है, अभी मैं आपको थोड़ा बताऊंगा कि मॉक टेस्ट, कि मैंने बोला प्रैक्टिस सेट जरूर करो, बुक से आप प्रैक्टिस कर रहे हो, प्रैक्टिस सेट के अलावा अगर कुछ सेल्फ स्टडी के लिए टाइम चाहिए तो बुक्स हैं। ठीक है, ये बुक्स आप इस बुक सेक्शन में जाकर के परचेज कर सकते हैं, या हर महीने की 10 तारीख को या आधी कीमत पे मिलती है, वहां से आप परचेज कर लोगे। ये मैंने आप लोगों के लिए ही करा हुआ है भाई, जो एक इस कीमत में, सामान्य कीमत में नहीं खरीद पाते, तो वो हर महीने की 10 तारीख को उनके लिए अवेलेबल रहेंगी। ठीक है, जैसे बच्चे मॉक टेस्ट कैसे देना है, फ्री वीकली टेस्ट में जाएंगे, वहां पर आप एसएससी, एमटीएस, जीडी वगैरह देखेंगे, तो जीडी वाले को पे क्लिक करेंगे, और हर सप्ताह, हर संडे को सुबह 6 बजे एक नया मॉक टेस्ट इस सीरीज में ऐड हो जाता है। तो जैसे ही आपने जीडी पे क्लिक करेंगे, 22 सितंबर को, यानी संडे को ऐड हुआ, कल ही है, कल के ही मॉक टेस्ट में मैं दिखा रहा हूं कि 45,009 बच्चों ने अटेम्प्ट किया है, मतलब 47,000, सॉरी, ये आपकी रैंक आती है इधर, ये हमने अटेम्प्ट करके देखा कितने बच्चों ने दिया, तो ये ऐसे ही, तो इतनी रैंक है 9 नंबर पे। ठीक है, किसी ने बस जस्ट चेकिंग के लिए दिया है, तो
47,775 बच्चों ने टेस्ट दिया है। ये आपकी रैंक होती है, कितने में से कितनी रैंक आपकी आई है। ये हर संडे होगा। साथ में हर क्वेश्चन का कि कौन कौन से क्वेश्चन गलत हुए, उसका एक्सप्लेनेशन, उसका आंसर, ये सब कुछ होगा। टेस्ट सबमिट करती आपका रिजल्ट मिल जाएगा, करेक्ट कौन से, इनकरेक्ट कौन से, अनअटेम्प्टेड कौन से हैं, ये साथ के साथ ही आपको दिखता रहेगा। इससे बेहतर चेकिंग नहीं हो सकती। और अब आप चाहते हो कि सर हमें मॉक टेस्ट का एनालिसिस चाहिए, तो मैं बहुत जल्दी हर संडे के एनालिसिस भी लेके आने वाला हूं कि बच्चों का कैसा कैसा स्कोर हो रहा है। उससे भी बहुत मोटिवेशन आप लोगों को मिलता है, ये मैं मानता हूं। ठीक है, और मेरी भी मुलाकात आपसे हर संडे होती रहेगी। फिर चलो, तो क्या इस बार एग्जाम टफ हो सकता है? बच्चों, एसएससी को भी ये दिल पे जरूर लगी होगी बात कि फिजिकल की कट ऑफ उसकी 87-88% पे जा रही है, तो फाइनल हो सकता है 90% को क्रॉस करे। तो कोई भी डिपार्टमेंट ये नहीं चाहता कि हाई कट ऑफ लगे। तो हो सकता है कि इस बार पिछली बार से थोड़ा पेपर टफ देखने को मिले, ये चांसेस हैं, क्योंकि 2 बार से बहुत आसान आ रहा है। पिछली बार ज्यादा ही आसान था, और 1/8 की नेगेटिव मार्किंग है, तो थोड़ी टफ की कोशिश की जा सकती है। बाकी मैं श्योर नहीं हूं, पर आपको तैयार उस हिसाब से रहना पड़ेगा। ठीक है, अपनी प्रैक्टिस कैसे मजबूत करें? प्रैक्टिस मजबूत करो प्रैक्टिस सेट से, और सेल्फ स्टडी करो बुक से। और अगर आप कोर्स कर रहे हो तो सिर्फ कोर्स को करो, और जो टीचर आपको बोल रहा है वो इंस्ट्रक्शंस हैं। ठीक है, उतना करिए। और बच्चे, टॉपर बच्चे अलग क्या करते हैं? टॉपर बच्चे कुछ भी अलग नहीं करते, बस वो चीजों को अलग तरह से करते हैं। आप करते हो कि बस चीजें एक बार पढ़ ली, वो नहीं। एक बार पढ़ी हुई कभी एग्जाम में काम नहीं आएंगी। आपको चीजें 10 बार पढ़नी पड़े तो 10 बार पढ़ूंगा, 20 बार पढ़नी पड़े तो 20 बार पढ़ूंगा, तो ही आपका सिलेक्शन होगा। और बच्चे, कोई भी क्वेश्चन है ना, आपने मैथ्स में करा, आपको बहुत अच्छे से आ भी गया, तो अगर वो आपके एग्जाम में आ गया ना, तो वो अगर आपने 1 या 2 बार किया हुआ है तो समय ज्यादा लेगा हमेशा। मॉक टेस्ट इसलिए दिलाए जाते हैं, आपको क्वेश्चन आता तो है पर समय बहुत ज्यादा लग रहा है। उसको कैसे कम करें कि कोई क्वेश्चन अगर आपने कई बार किया है एग्जाम में, वही आपका है, वरना कोई आपका नहीं है। तो किसी भी बुक को, अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हो या रीजनिंग पढ़ रहे हो, तो उस बुक को कम से कम 3 बार करना, कम से कम 3 बार। मेरी बात याद रखना बच्चों, ये बात बहुत काम आएगी आपको एग्जाम में। वरना ऐसा लगेगा कि ये क्वेश्चन पढ़ा तो था पर हो क्यों नहीं रहा, इसको मैं यहां से भूल रहा हूं, इसका ये फॉर्मूला और याद आ जाए तो मजा आ जाए। ऐसी चीजें अगर दिमाग में आ रही हैं, इसका मतलब आपने उस सवाल को कम बार किया है। और हर बच्चा जो टॉपर बनता है, उनसे आप पूछो, उन्होंने एक एक बुक को कई कई बार पढ़ा होता है। बस इतना ही फर्क है। जो एवरेज बच्चा है वो ये मान लेता है कि मैंने तो इसको कंप्लीट कर लिया, मैं अब क्यों पढ़ूं इसको, नई बुक पढ़ता हूं, फायदा नहीं होगा। उसी को दोबारा पढ़ लो, बहुत फायदा होगा। ठीक है, जब भी ऐसे लगे ना कि ये बुक कंप्लीट कर ली, हर क्वेश्चन कर लिया, तो ले फिर अब दोबारा करने में कितना कम टाइम लगेगा, तो दोबारा ही कर देता हूं एक बार, ज्यादा फायदा। और हर बार देखना कि आप दोबारा कर रहे होगे ना, हर बार कुछ ना कुछ नया सिखा के जरूर जाएगी वो बुक, ये तय है। और ये बात आप कहोगे कि सर हां, ये क्वेश्चन में मैंने एक नई चीज सीख ली। अपने आप जो सीखी हुई चीज है वो कभी एग्जाम में नहीं भूलते हो। ठीक है, चलो बच्चों, ये बातें करनी थी आपसे। मुझे उम्मीद है कि बहुत फायदा आपको इससे होगा। और साथ में मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस सेट, ये 2 चीजें इस वीडियो का मूल मंत्र हैं। इन दोनों चीजों को प्लीज जरूर करें, और दोनों चीजें फ्री हैं। धन्यवाद, नमस्कार।